नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। देहरादून श्यामपुर क्षेत्र के मेहूवाला स्थित शिव मंदिर के समीप एक पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता अनुराधा ने अपने पति मनोज पर दूसरी महिला के साथ रहने, भरण पोषण न देने तथा वर्षों से न्याय के लिए भटकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पति ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए उनका खंडन किया है। पीड़िता अनुराधा के अनुसार उसकी शादी अक्टूबर 2007 में मनोज के साथ हुई थी। विवाह के बाद से ही उसे मानसिक एवं पारिवारिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। उसका कहना है कि पिछले लगभग 18 वर्षों से मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिल सका। अनुराधा का आरोप है कि उसका पति पिछले 14 से 15 वर्षों से दूसरी महिला के साथ रह रहा है। अनुराधा ने कहा कि वह आज भी अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन बिताना चाहती है, लेकिन पति उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। पीड़िता ने प्रशासन एवं न्यायालय से निष्पक्ष जांच कर उसे उसके वैधानिक अधिकार दिलाने की मांग की है। वहीं मामले की जानकारी लेने और दोनों पक्षों का पक्ष जानने पहुंचे पत्रकारों के साथ भी कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया। हुई थी 24 अक्टूबर 2007 में मेरी शादी हुई थी। अब मेरा हस्बैंड, हमारा केस चल रहा है थाने में, हमारा केस चल रहा है। मेरे हस्बैंड ने डिवोर्स का डाला हुआ है। मेरे 18 साल से मेरा केस चल रहा है। मेरा हस्बैंड यहाँ दूसरी औरत के साथ अपने बच्चे के साथ रह रहा है। मैंने आज उसे रंगे हाथों पकड़ा है। यहाँ पे 18 साल की मेरी बेटी है, ना मुझे खर्चा दे रहा है, ना मुझे रहने की परमिशन मिली हुई है, ना मुझे रहने दे रहे। मैं कई बार यहाँ पे आ चुकी, मुझे बार बार निकाल दिया जाता है। आपसे अलग हुए कितना समय हो गया है जो रह रहे हैं ये इनके साथ? कम से कम 14-15 साल। 14-15 साल। हाँ जी। आपने इनके साथ कोई बात करने की, कोई संपर्क करने की? हमने बहुत संपर्क किया, लेकिन ये हर बार मेरे को घर से बाहर निकाल देते हैं। इनके भाई का कहना है कि बस 2-4 आदमी बिठा के घर में तलाक लो, छुट्टी करो। वो क्या कारण है जो वो क्या कारण है जो कारण ये है, बात कह रहे हैं कि एक तो जब से शादी हुई थी इनका कहना ये था कि तू घर से क्या लेके आई है, तेरे घर वालों ने कुछ नहीं दिया, दहेज लेके आया। क्योंकि मेरे घर से वॉशिंग मशीन वगैरह ये चीजें नहीं गई थी। 15 दिन बाद मेरे भाई की शादी थी, मम्मी ने बोला था उसमें दे देंगे। लेकिन अभी आपकी मम्मी से बात हुई है तो वो कह रही है कि हमने तो दहेज में काफी कुछ दिया था। वॉशिंग मशीन, कूलर नहीं गया था, बाकी सारा सामान गया था। इन्होंने बाइक मुंह से मांगी थी, हमने वो भी दी, जबकि बाइक मेरे हस्बैंड को चलानी नहीं आती है। मतलब सब कुछ दहेज सब कुछ दिया है, बाइक दी है, बाइक का प्रूफ है हमारे पास, सब चीजें हैं। बाइक इनके पास है? वो इनके पास है नहीं है, मुझे नहीं पता। इतने टाइम से मैं अलग हूँ, मुझे उस चीज का बिल्कुल नहीं पता है। आपने बाइक दिया उसका प्रूफ है? हाँ, उसका प्रूफ है। आप कह रहे हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है, हाँ जी। आपके पास ऑर्डर है? हाँ जी। तो क्या ऑर्डर जब है तो आपने क्या मैं पहले रहने के लिए आई थी। क्या आपने प्रशासन से संपर्क किया? हाँ जी। प्रशासन आपका साथ नहीं दिया? किसी ने कोई साथ नहीं दिया यहाँ पे। आज मैं एप्लीकेशन दे के आई थी कि मुझे इस चीज के लिए कार्रवाई चाहिए। पहले गई थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी उसके बाद ही हमने केस डाले थे। सहारनपुर, यहाँ भी आए थे पहले। जब सहारनपुर सदर थाना लगता है। जब ये कोर्ट में मामला चल रहा है और ये अलग रह रहे हैं, समय हो गया, तो क्या आपने इसकी सूचना कोर्ट को भी दी? कोर्ट को दी? ये वाली नहीं दे रखी है अभी तो पता चला ये हमें अभी रिसेंट में थोड़े दिनों से पता लगा है। इन्होंने तलाक का डाला हुआ है। पहले एक बार कई साल पहले इन्होंने डिवोर्स का डाला था कि मुझे डिवोर्स चाहिए, और हो सकता है रीजन ये डिवोर्स का यही हो कि इन्होंने ही शादी कर रखी थी, इसीलिए इन्हें मेरे से डिवोर्स चाहिए। ये रहने भी मुझे इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसने पहले से शादी कर रखी है। अभी आप क्या चाहते हैं इस वाले में? अब भी मेरे को रहने की परमिशन मिली हुई, मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ और मैं रहूंगी। अरे जब तुम खाने को नहीं दो। आपने यहाँ पर मीडिया को बुलाया है, क्या कारण है मीडिया को बुलाने का आपका? सर, मैंने मीडिया को इसलिए यहाँ पे बुलाया, मेरा हस्बैंड है, मेरी शादी हुई थी 2027 में, 2007 में। 24 अक्टूबर 2007 को मेरी शादी हुई है। मैंने आज अपने हस्बैंड को रंगे हाथों पकड़ा है, या दूसरी औरत के साथ, जो बच्चों के साथ रह रहा है, अपने 2 बच्चों के साथ वो यहाँ पे रह रहा है। और अभी हम उसे पकड़ने आए हैं तो वो खुद को अंदर बंद करके बैठ गया है।
कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पर? वो कम से कम 5 से 6 साल हो चुके हैं, जो इतने टाइम से वो रह रहा है यहाँ पे, और ये मकान भी उसी का है। मैं लड़की की मम्मी हूँ। जब से मेरी लड़की की शादी हुई, जो भी मैंने सामान दिया, जितना भी सामान दिया, सब इसने बेबी ने शुरू में ही निकाल लिया। जबकि मैंने ताला भी नहीं मारा अपनी पेटी का, मेरी लड़की का ताला मार दिया इसने। चीज है मेरी लड़के मनोज को भी चैन दी, अंगूठी दी, इसने कुछ नहीं दिया। प्रूफ है आपके पास? कुछ प्रूफ है? कुछ है ही नहीं उसके प्रूफ है, सब प्रूफ है हमारे पास, है ना? प्रूफ सब है। इसने सब ने अच्छा ये क्या हस्बैंड क्या आपको लगता है कि जो है कि ये जो मामला बना है, ये छुटावा हुआ है, क्या लड़की पैदा होने की वजह से ऐसा वो मामला बना है? हो सकता है, हो सकता है। लड़ाई तो हाँ जब से होता। हाँ, फिर जितने दिन भी ये रही लड़की इंद्रेश में, ये मेरा लड़का रहा। ये ना तो मैं कहती हूँ कि मेरी बताओ क्या लड़ाई हुई इनसे? कभी भी मेरी कोई लड़ाई हुई? पहले आप शादी कैसे करवा दी इसके द्वारा? नहीं, शादी कुछ नहीं हुई। कैसे रह रहा है किसी और के साथ? रिलेशनशिप कौन है? कैसा रिलेशन? कोई रिलेशन सवाल करते हैं मैडम, उसकी शादी क्यों कराई? और वो मेरे भाई गंवार औरत बोल रही है, खुद गंदे रिलेशन में रह रही है, मुझे बोल रही है गंवार औरत। अपनी बेटी का भी नहीं, आपको नहीं पता वो उसकी औलाद है। घर में कौन आता है? नहीं तो फिर भी हमेशा रहते थे बाहर, और जब भी ये रूट के जाती थी, हर सप्ताह का काम था अपने घर जाना। ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ते और दूसरों पे इल्जाम लगाते थे। यहाँ पर एक सवाल है कि जो आप कह रहे हैं रूट के बार बार चली आती हाँ थी, जी। उसका आपको क्या कारण लगता है कि किस कारण से रूट करके चली आती थी? हस्बैंड वाइफ की लड़ाई थी जी। इनको चाहिए थी ज्यादा पेमेंट और लड़का कम कमाता था। देखो सीधी सी बात ही है, तो कम में ये गुजारा नहीं कर पा रही थी। सीधी बात ही है जी। देखो बिल्कुल नहीं कर पा रही थी ये कम में गुजारा। मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे हर चीज चाहिए, ठाट बाट सब चीज, लेकिन उसका नहीं था इतना। आप लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश करी, मैं लेके आई हूँ, मैं बता रही हूँ, अब कितनी बार लेके आई हूँ मैं इसको। देखो आंटी फिर वही आप ही बताओ, फोन से जब मेरे चले तो ये नहीं चली होगी अपनी मदर के कहने से? आप ये बताइए मुझे। मेरे पे तो इल्जाम लगा दिए सब चीजों के। वो भी तो अपनी मदर के कहने से स्टेप रख रही थी हर चीज को सिखाने से मिलेगा क्या? एक प्रूफ बता दो। मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? अब आप इनका घर बसाना चाहते हो या नहीं? नहीं अब बताओ, ये बच्चों इसको क्या करा आप इसने? छोड़ दो उनको, आप उनका घर बसाना नहीं, मैंने तो चाहते बतेरी हो? कोशिश करी थी नहीं, अब समझाने। क्या इसने, स्थिति मेरे है? हस्बैंड गए थे उस टाइम, इसने जवाब दिया था कि वो टाइम जा चुका है, अब तो मैं कोर्ट में ही लड़ूंगी। इसने आंसर दिया था। बोला अभी हाँ जी। मामला कहाँ पे है इस समय? अभी तो कितने साल हो गए चल रहे हैं, 2008 से लगा लो आप। मामला न्यायालय में चल रहा है, कोर्ट में चल, जी बिल्कुल डाला हुआ है हमने। इकट्ठे होगा ये सारे मारेगी। मेरा चोरी करना है, लड़की को बेच इसकी इज्जत लूटने के लिए। लड़की मौसी की लड़की आई है बेटा, सुन ले, पहले बात हो रही है। कोई भी दोनों पक्षों से कोई भी आयत होने की जरूरत नहीं है। मोबाइल आपने तोड़ा है हमारे मामले में इतना बड़ा हंगामा हुआ है, इस हंगामे में आपका क्या कहना है? मेरा कुछ कहना नहीं है सर। ये तो देखो मेरी वो है मौसी की लड़की सर, ये अलग रहती है। कोर्ट में है मुकदमा, कोर्ट में मुकदमा चल रहा जी, तलाक का मुकदमा चल रहा। बताओ, ये तो रिलेटिव है, किराएदार पर रहते हैं सर। मेरा थोड़ा ही है यहाँ, कोई मेरा कुछ नहीं है। आरोप ये भी लग रहा है कि पिछले 18 साल से आप जो है अलग रह रहे हैं, और जो है वो जो रखा हुआ है उसी मामले में इनका विरोध है कि उन्होंने तलाक हुए बिना एक महिला को साथ रखा। नहीं सर, नहीं, 18 साल नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है। कोई महिला नहीं रखी हुई, बिल्कुल गलत सवाल है सर। मेरा कोई गलत सवाल है नहीं, मैंने कोई लड़की रखी। यही सवाल है। आपका क्या कहना है? मैं बिल्कुल गलत है जी। तक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। ये मारपीट करती थी, पिताजी मेरा मर गए। वो रहने के लिए तैयार है। जब कोर्ट में पेंडिंग चल रहा मुकदमा, जो कोर्ट करेगी उससे इख्तिलाफ तो मैं रख लूंगा। सही नहीं सर?